है। चलिए हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर निकल जाएगा आपका 328। तो गाइस फाइनली अब फर्स्ट डिवीजन हो गया। यहाँ पर देखिए 328 मार्क्स है। सो है गाइस, दिस इज दुर्गेश एंड यू वाचिंग बोर्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल पर कि सर मेरा 11वीं में 145 मार्क्स है तो 12th में कितना मार्क्स आएगा। मेरा 11वीं में 130 मार्क्स है तो 12th में कितना मार्क्स आएगा। मेरा 11वीं में 149 मार्क्स है तो 12th में कितना मार्क्स आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे स्टूडेंट का। तो गाइस इसी का वीडियो हम बनाने वाले हैं, फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले, A to Z वीडियो में बताने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। आप सभी का मन में कोई ऐसा डाउट्स नहीं रहेगा कि हमारे रिजल्ट को लेकर। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप फर्स्ट डिवीजन हो रहे हैं या सेकंड डिवीजन हो रहे हैं, आपको इंटरनल मार्क्स कितना दिया जाएगा और कितना प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा, किसमें प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। और गाइस जिसका 33% से कम है उसका क्या होगा, वो फेल होंगे या पास होंगे, उससे भी रिलेटेड हम फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स कोई भी डाउट्स रहता है नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चाहे कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेईई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम में क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें। अपनी क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो ऐप 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया है यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट स्काई फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। सो है गाइस, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर देख सकते हैं ये रिजल्ट खुला हुआ है। इसमें आपको फुल एक्सप्लेन के साथ समझाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे मैं यहाँ समझाया हुआ हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप कीजिएगा तो आप सभी को समझने में प्रॉब्लम होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये 11वीं का रिजल्ट है 2020 का। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची 2020 और यहाँ पर देख सकते हैं ये रिजल्ट है 2020 का, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं साइंस का ये रिजल्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है इसमें। यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट नेम। यहाँ पर सब्जेक्ट दे दिया गया जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। यहाँ सब्जेक्ट है इसका। सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कितना करके था, 50 करके। सब विषय में 50 करके मार्क्स था, फुल मार्क्स। उसमें से ये कितना मार्क्स लाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में 50 में से ये 30 लाया और यहाँ पर फिजिक्स में 50 में से 25 लाया, केमिस्ट्री में 50 में से 28 लाया, मैथमेटिक्स में 50 में से 31 लाया, इकोनॉमिक्स में 50 में से 35 लाया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली इसका 149 टोटल मिलाकर मार्क्स है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये प्रमोटेड स्टूडेंट है, पास है। और यहाँ पर देख सकते हैं अब इसके आधार पर आप सभी को 12वीं का रिजल्ट में कितना मार्क्स दिया जाएगा और कितना आप सभी का प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा और आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन हो रहे हैं या सेकंड डिवीजन हो रहे हैं, आप सब चेक करके देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए हम चेक करके दिखलाते हैं ये वाला रिजल्ट का। तो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो गाइस आप सभी का फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा और साइड वाले बेल आइकन को ऑल करके दबा दीजिएगा। आपको जैक बोर्ड से हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये 12वीं का रिजल्ट है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बनाया हुआ हूँ 12वीं का रिजल्ट, इसके आधार पर ये वाला 11वीं का रिजल्ट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये सोनू कुमार का रिजल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में 11वीं में उसका कितना मार्क्स, फुल मार्क्स था
50, 50 में से वो कितना लाया था इंग्लिश में, यहाँ पर देख सकते हैं 30, तो वही लिखे यहाँ पर 30, ठीक है ना। उसके बाद आपको इंटरनल मार्क्स को रिमूव करना है, फाइनली इंटरनल मार्क्स को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, मतलब कि 30 11वीं में 30 मार्क्स लाए थे 50 में से, तो 50 कैसे हुआ था, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था और 10 मार्क्स का आपका इंटरनल था, इसीलिए 50 फुल मार्क्स आपका था 11वीं में एग्जाम में। तो गाइस इंटरनल मार्क्स आपको कितना दिया, तो गाइस आप सभी को तो पता नहीं होगा कि इंटरनल मार्क्स हमको कितना दिया, 10 में से 8 दिया है या 9 दिया है या 6 दिया, वो तो आपको पता नहीं है। तो गाइस मान के चलते हैं यहाँ पर 10 ही दे दिया, 10 में से 10 ही दे दिया, तो गाइस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 में 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिखना, ठीक है ना। इसी तरह का आपको फिजिक्स में, जैसे कि फिजिक्स में 50 में से आप कितना लाए थे 11वीं में, 25, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यही उतारे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 25 लाया है, 25 में से आपको इंटरनल मार्क्स रिमूव करना है। 10 में से आपको इंटरनल मार्क्स कितना दिया है वो तो जैक बोर्ड के पास रिकॉर्ड है, जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं यहाँ पर 5 दिया, तो 5 को माइनस कर देना 25 में से, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मान के चलते हैं इंटरनल मार्क्स को 1-2 नंबर का फर्क हो सकता है, क्योंकि देखिए हमको भी पता नहीं कि आपको इंटरनल मार्क्स कितना दिया है 11वीं में, तो गाइस इसीलिए हम यहाँ पर मान के चलते हैं 10 में से, सब विषय में 10-10 करके इंटरनल मार्क्स था, मान के चलते हैं यहाँ पर 5 दिया किसी विषय में 8 दे दिया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तक मान के चले हैं, उसके बाद इसको घटा दिए इंटरनल मार्क्स को, मतलब कि 11वीं में जितना मार्क्स लाए थे उसमें से आपका इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर देना। चलिए यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री में 28 लाया था फुल मार्क्स 50 में से, उसके बाद इंटरनल मार्क्स 8 को रिमूव कर दिए, तो यहाँ पर टोटल 20 हो गया। और यहाँ पर फिर से मैथमेटिक्स में यहाँ पर 31 लाया था, उसके बाद इंटरनल मार्क्स को रिमूव किए तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 हो गया। और जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ये 35 लाया था, उसके बाद इंटरनल मार्क्स को रिमूव किए तो यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आपको कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 70 और 80% निकालना है, यहाँ पर देख सकते हैं 70 और 80% निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20/40, 40 क्यों लिखे, यहाँ पर देखिए इंटरनल मार्क्स को रिमूव कर दिए तो कितना बचा, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ, इसीलिए यहाँ पर 40 लिखे हैं। देखिए यहाँ पर इंटरनल मार्क्स रिमूव कर दिया ना, इसीलिए इंटरनल मार्क्स तो हटा दिए, 10 हटा दिए, तो यहाँ पर 40 में से आप लाएं 20, ठीक है ना, तो इसीलिए 40 यहाँ पर बटे में 40 लिखे हैं। तो 20/40 गुना आपको 80 करना, क्योंकि देखिए इसमें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता आपका, इंग्लिश में तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसमें 80% निकाला जाएगा। तो गाइस यहाँ पर 80% निकाले तो कितना हो गया, यहाँ पर 40। तो फ्रेंड्स 80% कैसे निकालेंगे, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 20 गुना आपको 80 करना, उसके बाद भगा कर देना 40, तो निकल जाएगा यहाँ पर 40, ठीक है ना, डबल हो जाता है। और फ्रेंड्स आप सभी सोचते होंगे मन में कि ये मार्क्स को डबल नहीं किया, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 20 का डबल यहाँ 40 हो गया, थ्योरी का डबल यहाँ पर 40 हो गया, 80% निकाले डबल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा मन में भ्रम मत रखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में 50 में से ये 25 लाया था, उसके बाद इंटरनल मार्क्स को रिमूव किए तो यहाँ पर 20 बचा, टोटल बचने के बाद यहाँ पर 40 लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटरनल मार्क्स रिमूव कर दिए, इसीलिए यहाँ पर 40 का एग्जाम दिए थे, 40 का एग्जाम दिए थे, उसमें से कितना लाएं 20, इसीलिए यहाँ पर बट्टे में लिखे हैं 40। उसके बाद यहाँ पर 70% क्यों निकालें, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है 30-30 मार्क्स का 12वीं का एग्जाम में, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर 70% निकाले हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 70% निकालें तो कितना हो गया, यहाँ पर 35। इसी तरह यहाँ पर केमिस्ट्री में निकालना है, यहाँ पर देखिए 35 निकला है। और उसके बाद मैथमेटिक्स में जैसे कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर 80% निकालना है, 80% निकालें तो कितना हो गया, यहाँ पर 50। और इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें भी 80% निकालें, 80% निकालें तो कितना हो गया, यहाँ पर 60। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स को ऐड करना है, जो 12वीं में मिलेगा आपको, 12वीं क्लास में आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 20-20 करके आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, वो सरकार की ओर से आदेश था आप सभी का, 20-20 करके इंटरनल मार्क्स आपको दिया जाएगा 12वीं में। जैसे कि यहाँ पर देखिए जोन सा सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें आपको इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए यहाँ पर 29 दे दिया है, यहाँ पर देखिए 29 यहाँ पर मान के चलते हैं, 30 में से आपको जितना भी दिया जाएगा वो स्कूल पर डिपेंड करता है या कॉलेज पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मान के चलते
चलते हैं यहाँ पर 29 दिया और केमिस्ट्री में यहाँ पर 25 दिया प्रैक्टिकल मार्क्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इसमें इंग्लिश में 20 में से 20 ही दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में इंटरनल मार्क्स इसको 15 दिया 20 में से। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, यहाँ पर मान के चलते हैं अभी। और यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 19 दिया है इंटरनल मार्क्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 70 और 80% जो निकालें उसको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में 80% निकाले तो यहाँ पर कितना हो गया 40, ठीक है ना। 40 प्लस आपको 20 करना है, इंटरनल मार्क्स को ऐड करना है। उसके बाद टोटल में लिखना है यहाँ पर 60, जैसे कि इसी तरह लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में ये कितना लाया था 70% निकालने के बाद यहाँ पर 35 लाया था। 35 और प्लस 29 आपको जोड़ना है प्रैक्टिकल मार्क्स को, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। और ऐसे ही आपको सबको जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री में ये 35 लाया था और प्रैक्टिकल मार्क्स जोड़े तो यहाँ पर 60 हो गया। और उसी तरह आपको मैथमेटिक्स में भी जोड़ लेना है। यहाँ पर 50 लाया था 80% निकालने के बाद, उसके बाद 15 दिया इंटरनल मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर जोड़ के 65। इसी तरह आपको जोड़ लेना टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स जोड़ने के बाद आपको टोटल मार्क्स को जोड़ना है। चलिए हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर निकल जाएगा आपका 328। तो गाइस फाइनली आप फर्स्ट डिवीजन हो गया। यहाँ पर देखिए 328 मार्क्स है, 60% से ऊपर है आपका मार्क्स। तो फ्रेंड्स फाइनली आप फर्स्ट डिवीजन हो गए। और फ्रेंड्स इसमें भी आप सेकंड डिवीजन हो सकते हैं। कैसे वो बोलिए। आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर 10 ही दे दिया, यहाँ पर भी 10 दिया आपको इंटरनल मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स। यहाँ पर इससे कम दिया तो आप सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। तो गाइस ऐसे ही आपको बैठाया जाएगा मार्क्स। और फ्रेंड जिसका मार्क्स 33% से कम है, मतलब कि यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स यहाँ पर जो आता है 33% से आपका कम है, तो फ्रेंड्स फाइनली आप फेल हो जाएंगे। वैसा कुछ अपडेट है। और यहाँ पर देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 23 नंबर से कम रहेगा तो फाइनली आप फेल हो जाएंगे। जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें 23 मार्क्स का पासिंग मार्क्स रहता है। और जिसमें और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है, मतलब कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, उसमें आपको 33 नंबर लाना ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 60 लाया इसलिए पास है, और जो 33 लाएगा वो भी पास होंगे, जो 33 से कम लाएगा वो फेल हो जाएंगे। और अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं घर बैठे। आप कॉपी ले लीजिए, आप इसी तरह लिख लीजिए आपका मार्क्स कितना है वो बिठा लीजिए। उसी तरह आपको 70-80% निकाल लीजिए, अपना मार्क्स देख लीजिए आपका मार्क्स कितना आता है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी का मन में कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा और कहीं भी कॉमेंट्स नहीं करना होगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बदले में आपको जैक बोर्ड से हर एक अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।